नमस्कार दोस्तों, मैं के आर डोगियाल। एजुपिंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है और भारतीय लोकतंत्र का सबसे जीवंत और व्यापक अधिकार है। इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैटर बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और क्लास स्टार्ट करने से पहले ये जानकारी दे देता हूँ कि जो ये पीडीएफ है इसको बेयर एक्ट और अन्य प्रमाणिक स्रोतों से तैयार की गई है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें और देखते रहें। मूल परिभाषा: किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बात समझ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही हो, अन्यथा आप उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को इस अधिकार से केवल कानून द्वारा तय की गई जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होते हैं, उसके तहत ही वंचित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ केवल बेयर एक्ट में लिखी गई है, इसके अलावा बेयर एक्ट में नहीं है। परंतु आरपीएससी का जो आजकल का क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए हमें इससे आगे भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है इसका दायरा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 21 है इसके अंदर जो दिया गया अधिकार है वो भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। या मैं व्यक्ति शब्द बोल रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ सिटीजन और नॉन सिटीजन्स दोनों हैं दोस्तों, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 359 के क्लोज 1 में ये प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बाकी सारे आर्टिकल निलंबित हो सकते हैं पर 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रावधान कब किया गया ध्यान रखना है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि समय समय पर जो आर्टिकल 21 है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं जिससे आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ा है। तो पहला सुप्रीम कोर्ट का वाद आता है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। ये क्या था? इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो आर्टिकल 21 है वो केवल कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण देता है, विधायिका के विरुद्ध नहीं देता है। मतलब ये हुआ कि विधायिका कोई भी विधि या कानून बनाकर व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। सीधी सी बात है, इस डायग्राम को देख के आप आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है 1976, जब अधिकार मौन हो गए। इसका क्या मतलब है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है जिसको बोलते हैं एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्लावाद, 1976 का वाद है। उसमें कहा गया है कि आपातकाल जो उद्घोषणा के दौरान निरुद्ध व्यक्ति किसी भी आधार पर अपने निरोध की वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। यानी यहाँ पे व्यक्ति है वो मूल अधिकार के हनन को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं देगा। ये वाद आ गया एडीएम जबलपुर, इसलिए ऊपर लिखा गया कि अधिकार मौन हो गए व्यक्ति के। पर यही नहीं, 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये स्थिति हमेशा के लिए बदल गई। तो देखते हैं इससे पहले अब आगे क्या होता है। 1978 का ऐतिहासिक मोड़ आता है, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 आता है और यहाँ पे न्यायालय ने निर्णय दिया कि आर्टिकल सिर्फ कार्यपालिका ही नहीं बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। जब विधायिका भी ऐसी विधि नहीं बना सकती जिसमें आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो। तो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात मेनका गांधी वाद में बोल दी गई कि अब केवल कार्यपालिका ही नहीं, विधायिका भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो आर्टिकल 21 का क्या करती हो, उल्लंघन करती हो। मतलब क्रांतिकारी बदलाव ये आया दोस्तों कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ अब व्यापक हो गया, अमेरिका के सम्यक विधि प्रक्रिया के करीब पहुंच गया। अब क्या होता है, जो प्रोसेस हुआ है वो तर्क संगत होना चाहिए, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे एक और वाद आता है सुप्रीम कोर्ट का
जस्टिस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसके तहत दोस्तों निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल किया गया, यानी मूल अधिकार मान लिया गया। यानी निजता का अधिकार है वो आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार स्वीकार किया गया। इसने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को भी पुनरेखांकित किया, यानी अब जो न्याय मिलेगा वो प्राकृतिक तरीके से मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। पुट्टास्वामी वाद। फिर वाद आता है दोस्तों पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, यानी PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997। ये वाद है दोस्तों फोन टेपिंग से संबंधित, यानी फोन टेपिंग भी अब निजता का अधिकार है, जो कि पिछले कार्यकाल में राजस्थान सरकार में फोन टेपिंग का मामला भी चला था, जो आप जानते हैं, वो इससे संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चयन। ठीक है दोस्तों, इनसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का वाद है शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ 2018। इसके अंतर्गत दोस्तों लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार मिल गया, यानी जीवन साथी चुनने का अधिकार है। फिर आता नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018। यह है समलैंगिकता की वैधता, यानी इस वाद के तहत समलैंगिकता को वैलिडिटी दी गई। अगले जो वाद है सुप्रीम कोर्ट के, वो जीवन, मृत्यु और चिकित्सा से संबंधित है। तो गरिमा में मृत्यु से संबंधित कौन है? कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018। इस वाद ने कहा कि व्यक्ति गरिमा में मृत्यु कर सकता है, यानी गरिमा में मृत्यु का अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी अगर कोई ऐसी बीमारी लगी है, लाइलाज बीमारी लगी है, तो व्यक्ति को मरने का भी अधिकार दिया गया है। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018। फिर दोस्तों आता है चिकित्सा सहायता, यानी परमानंद कठारा बनाम भारत संघ 1989 का वाद है। इसमें यह कहा गया कि घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार है, और इस पर सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है, और उस योजना के तहत कोई भी घायल व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल पे पहुंच जाता है तो उसको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला है पर्यावरण से संबंधित। MC मेहता बनाम भारत संघ 1987, यानी पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें तो आसान हैं, केवल आप वाद याद रखना किन से संबंधित है, आजकल ये पूछे भी जाते हैं। अब आता है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। न्यायालय ने माना कि शिक्षा के बिना गरिमापूर्ण जीवन संभव नहीं है, और हालांकि 1921 में गरिमापूर्ण जीवन शब्द ऐड है, तो गरिमापूर्ण शब्द के अंदर शिक्षा भी शामिल है। तो यहाँ एक वाद आता है दोस्तों मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का क्या है? हिस्सा। इसमें तो ये बोला गया, पर उसके बाद एक वाद आता है ठीक एक साल बाद, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसमें कहा कि शिक्षा का अधिकार है, ये है तो मूल अधिकार, लेकिन ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, ठीक है, पूरी तरीके से शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, उस पर भी क्या लगाया जा सकता है? कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं क्या क्या है, यानी बेसिक ह्यूमन नीड्स कौन कौन सी है, जिस पर क्या क्या वाद आए थे। तो एक तो है आहार से संबंधित, न्यूट्रिशन से संबंधित, उनसे संबंधित एक वाद था PUCL बनाम भारत संघ। इस वाद में कहा गया कि हर व्यक्ति को आहार पाने का अधिकार है। फिर है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1995। इसमें आश्रय पाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, फिर आता है रामलीला मैदान संदर्भ बनाम गृह सचिव भारत संघ 2011। इसमें सोने का अधिकार दिया गया दोस्तों। अब देखते हैं बंदियों और अभियुक्तों के अधिकार कौन कौन से हैं। तो इसमें एक अधिकार आता है प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980। इसमें यह बताया गया कि हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक वाद आता है 1978 वाला, वो क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, और उस वाद का नाम है MH हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है दोस्तों, अब है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का वाद। ये वाद है विदेश भ्रमण से संबंधित, यानी हर व्यक्ति को विदेश भ्रमण का अधिकार है। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा है उसकी पढ़ते हैं टाइमलाइन समरी, कि क्या क्या चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखनी है।
तो एक डेट है 1950 जिसमें वाद आया था एक एक गोपालनवाद। इसने कहा कि व्यक्ति के जो अपने मूल अधिकार है, जो स्वतंत्रता से संबंधित अपना अधिकार है, ठीक है, प्राणी के अंदर जो दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, वो केवल कार्यपालिका के विरुद्ध ही सुरक्षा है, इसमें न्याय विधायिका के प्रति नहीं है। फिर आता है एडीएम जबलपुर 1976। इसमें आपातकाल में अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान थे, यानी आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। फिर आता है 1978 में, जस्ट 2 साल बाद, मेनका गांधी, ठीक है, और इसमें सम्यक विधि प्रक्रिया का उद्देश्य एक तो ये जोड़ा गया, ठीक है, विधि के समक्ष प्रक्रिया की जगह क्या हो गया, सम्यक विधि प्रक्रिया, जो आपको पता है, ठीक है। और विधायिका पर नियंत्रण, यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण तो हो गया एक गोपालनवाद में, और मेनका गांधी में विधायिका पर भी नियंत्रण हो गया। अब कार्यपालिका और विधायिका दोनों भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों का हनन करती हो, ठीक है। फिर आता है पुट्टा स्वामी, जो निजता को मौलिक अधिकार माना गया 2017। निष्कर्ष यह है कि आर्टिकल 21 एक जड़ दस्तावेज नहीं बल्कि ये जीवित प्रावधान है, जो समय और समाज की बदलती ज़रूरतों के साथ न्यायपालिका ने उसमें जीवन के नए अर्थ जोड़े हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।